दी मोस्ट एक्साइटिंग लॉन्च ऑफ 2022 इस बॉक्स के अंदर है। नथिंग नहीं, बहुत कुछ है। Oh my God, it feels so good in hand. वाह, 24 घंटे हो गए हैं दोस्तों विद दीज टू फोन्स। वन फोन, नथिंग फोन वन। एक बात बताओ, मेरा शर्ट जो है ना वो चेंज नहीं हुआ पिछले 24 घंटे में, लेकिन मेरे इंप्रेशंस इन फोन के बारे में डेफिनेटली चेंज हुए। जब मैं ये बॉक्स खोल रहा था तभी भी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 24 घंटे के बाद मैं ये बोलने वाला हूं। मुझे लगा था कि इसका डिजाइन इज गोइंग टू बी द नंबर वन थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेकिन नहीं दोस्तों, डिजाइन के साथ दिस वन इज अ ऑल राउंड पैकेज फॉर एवरीवन। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको इस वीडियो के एंड तक, ये जब वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग यूनिक। डिजाइन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अराउंड 30 to 32,000 में आ जाएगा। अगर उस प्राइस में आ जाएगा अराउंड 32,000, माय गुडनेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्लैक या व्हाइट। मुझे पर्सनली व्हाइट बहुत पसंद आया, साजिद को भी पसंद आया, लेकिन मारूफ एंड इरशाद, जी हाँ, इनको ब्लैक पसंद आया। इनफैक्ट 50-50 थे, कुछ 25-30 लोगों से मैंने पूछा, इट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 50% लोगों को ब्लैक पसंद आया, 50% लोगों को व्हाइट। आपको क्या पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन एक बात कहूं, केस डालने के बाद ब्लैक का जो एक चार्म है ना निकल जाता है। जी हाँ, वो ब्लैक दिखता ही नहीं है, सो मेनी फिंगरप्रिंट्स। तो अगर ब्लैक लेना है तो विदाउट केस इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों ये जो फोन है इसका इन हैंड फील मैं कहूंगा इज ब्यूटीफुल। डेंस लगता है हाथ में, ज्यादा वाइड नहीं है, ज्यादा टॉल नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इट इज गॉट दैट आइडियल साइज टू बी ऑनेस्ट। एंड इवन वेट के मामले में बात करूं तो ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट भी नहीं है। इट मस्ट बी अबाउट 190 ग्राम्स। लेट्स टेस्ट। 195.8 ग्राम्स, लेकिन इतना 200 के पास होगा ये ऐसे नहीं लगता। इट्स अबाउट 185-190 ग्राम्स। दोनों का सेम वेट होगा क्या, देखते हैं। 195.8 195.8 सेम लगे हाथ दोस्तों। गिरा के भी देखते हैं। वैसे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आगे भी आता है, पीछे भी। लेट्स डू दैट। ओ माय गॉड, लेट्स डू इट। और ब्लैक गिराएंगे क्योंकि इरशाद यूज कर रहा है। वैसे ये जो है आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रैच गार्ड लगा के ही आया हुआ था, लेकिन पता नहीं चला। अच्छी क्वालिटी का है। आगे तो कुछ नहीं, पीछे से गिरा के देखते हैं। उधर भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। ओह, नथिंग, एब्सोल्युटली वेल बिल्ट। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 3.5mm जैक नहीं है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, नीचे की तरफ USB Type-C है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। सो साइड माउंटेड नहीं है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। वैसे दोस्तों कल अनबॉक्सिंग में थोड़ी अलग अनबॉक्सिंग करने की कोशिश की, अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये देखिए, लुक एट दिस, दिस इज द सिम कार्ड टूल। वेरी नाइस। अटेंशन टू डिटेल मैं डेफिनेटली कहूंगा बहुत दिया हुआ है नथिंग में। ओके, कैन यू सी दैट ग्लिफ? जी हाँ, पिछले 24 घंटे से फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पास से देखोगे दोस्तों, सिम कार्ड इधर जो सिम 1 और सिम 2 लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डॉटेड पैटर्न। उनका जो फॉन्ट है उसमें है। वैसे एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं है एंड रबर कास्केट भी आता है। इनफैक्ट IP53 सर्टिफिकेशन भी है इसमें। चलिए
लेट्स स्टार्ट द फोन। बाहर तो देख लिया दोस्तों, डिजाइन के बारे में, ग्लिफ के बारे में बात करने वाला हूं, वो आपको दिखाने वाला हूं, उसके लिए जरूर रुकिएगा। बट सब जगह पे आपको वो जो डॉटेड फॉन्ट है वो नजर आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट एज बैड एज आई थॉट। मुझे लगा था पहले इतना क्लियर नहीं होगा, बट ऐसे नहीं है, दिखता है। जस्ट लुक एट दैट डिस्प्ले। 6.55 इंच का ये 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है, HDR10+ का सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास है। द डिफरेंस इज, जो आप देखोगे इसमें एक चीज आपको नोटिस होगी, ऊपर का बेजल और नीचे की चिन जो है दोस्तों एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, साइड एंड ऊपर और नीचे। सो इट रियली लुक्स मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल। जो एमोलेड इस्तेमाल भी किया है दोस्तों, दैट इज ऑफ कोर्स एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बट इट इज हाई क्वालिटी एज वेल। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो नॉर्मल जो है वो 500 निट्स है, बट पीक ब्राइटनेस इज 1200 निट्स। इसका जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड देयर इज अ रीजन टू इट। ये नियर स्टॉक एंड्रॉइड है। जी हाँ, ब्लोटवेयर्स बिल्कुल भी नहीं है, कुछ 26 या 27 गूगल के एप्स है, दैट्स अबाउट इट। और अगर स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में बात कर रहा हूं, इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस भी है, बहुत कम है। विजेट्स एक तो मिलते हैं उनके खुद के, प्लस ये एनलार्ज्ड आइकन्स मिलते हैं। सो आपके यूसेज के हिसाब से वो बड़े या छोटे आपको दिखते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई हैव टू शो यू दिस, आई हैव टू, आई मीन दैट स्टैंड्स आउट। ये जो ग्लिफ इंटरफेस है दोस्तों, आपको पता है ये जो रिंगटोन है वो वुड पैकर के जैसी लगती है। सो इंस्पायर्ड है बहुत सारी चीजों के साथ, एंड आई टेल यू व्हाट, इट इज लवली, इट इज यूनिक एंड इट स्टैंड्स आउट। टू गेट दिस डिजाइन और ये ग्लिफ इंटरफेस, इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट गई हुई है, दैट इज फॉर श्योर दोस्तों, एंड इट शोज। मतलब लिटरली लोग फोन अगर खरीदेंगे, पैसे डालेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अबाउट 3-4,000 रुपीज प्रीमियम अगर आप स्पेसिफिकेशंस के पास देखते हो, बट दैट ग्लिफ इंटरफेस अलोन इज वर्थ इट। वैसे आपको अभी 10 रिंगटोन्स मिलते हैं विद दैट ग्लिफ इंटरफेस कस्टमाइजेशन, एंड नोटिफिकेशंस में भी आपको 10 साउंड्स है। अब नोटिफिकेशन के भी कुछ दिखा देता हूं आपको। I must say, very well done. Alright, quickly specifications बता दूं आपको। ऑलरेडी बता दिया कि 778G+ इस प्रोसेसर पे आता है। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, 8/128 एंड 12/256। LPDDR5 रैम है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है। 4500 mAh की बैटरी है एंड 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और ये जो 4500 mAh की बैटरी है, आराम से हेवी यूसेज में भी दिन भर जाएगी, एंड वी टेस्टेड इट। साजिद एंड इरशाद दोनों ने टेस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट जो भी चीजें बता रहा हूं, हम तीनों ने इसे टेस्ट किए हुए एक्सटेंसिवली, उसके बाद में आप तक पहुंच रही है। और दोस्तों आपको पता है कि नथिंग में गूगल वेंचर्स इज अ मार्की इन्वेस्टर, और गूगल के साथ ही पार्टनरशिप है, तो अपडेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट नथिंग ने कहा है कि 3 मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दैट मींस यू हैव एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, 13, 14 एंड 15 आपको मिलेंगे। सो एज फार एज ओएस गोस, इट्स फ्यूचर प्रूफ डेफिनेटली। और एक चीज दोस्तों, 778G+ होने की वजह से वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, दैट टू 15 वॉट। जनरली 5 या 10 वॉट के 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये जो नथिंग TWS है, रख दीजिए एंड लुक एट दैट। ओह माय गुडनेस, हाउ नाइस इट लुक्स। वैसे दोस्तों अगर नथिंग फोन के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, देखेंगे चार्ज होता है या नहीं। लेट्स सी। Oh, it is charging. Nothing phone is charging nothing. वैसे दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अंतुतु स्कोर इसका 6 लाख के करीब आता है, 5,97,98,000 के करीब आता है। एंड हमने हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेम्स खेले हैं। इनफैक्ट एपेक्स लेजेंड हाईएस्ट सेटिंग पे हमने खेल के देखे, कॉन्स्टेंटली हमें अबाउ 57-58 FPS स्पीड मिला एंड वेरी स्मूथ गेमिंग। सो बिग थम्स अप ऑन परफॉर्मेंस। और अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, अगेन वेरी वेरी कंट्रोल, ज्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि थोड़ा वार्म हो जाता है इवन इन एक्सटेंडेड गेमिंग सेशन। सो थर्मल्स के मामले में भी वेरी गुड। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले तो ऑलरेडी बता दिया है दोस्तों। इट ऑल्सो गेट्स स्टीरियो स्पीकर्स विच आर लाउड एंड गुड क्वालिटी, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा आपका इस फोन के ऊपर। नथिंग फोन पे सिर्फ एक ही है, 3.5mm जैक होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर नथिंग के TWS कौन खरीदेगा, वो भी है। वैसे और एक चीज हमने नोटिस की दोस्तों, इसका जो हैप्टिक फीडबैक इज क्वाइट गुड, वन ऑफ द बेटर वंस आउट देयर। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एंड दे वर्क वेरी वेल। वैसे दोस्तों फ्रेम के बारे में बता दूं कि ये जो है ये 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम है। ऑब्वियसली मेटल है बट 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम। डुअल कैमराज आते हैं पीछे की तरफ, बट दे आर 50+50, और ये ट्रिपल फंक्शन कैमराज है। इसका मतलब जो प्राइमरी सेंसर है दैट इज IMX766 सेंसर, और जो दूसरा है वो भी 50 MP
मेगापिक्सल का सैमसंग का JN1 सेंसर है विच ऑल्सो डबल्स अप एज अ मैक्रो सेंसर। और आगे की तरफ आपको सेल्फी में IMX471 सोनी का सेंसर मिलता है जो जनरली आपको OnePlus के फोन में मिलता है, इसमें भी है। एंड अगर मैं फोटोज एंड वीडियोस के बारे में बात करूं, स्पेसिफिकली मैं फोटोज के बारे में बात कर रहा हूं, बोथ दिस सेंसर्स आर the best out there in 50 मेगापिक्सल। तो IMX766 परफॉर्म्स वेरी वेल, नॉर्मल कंडीशंस में सही में बहुत अच्छे फोटोज निकालता है। एक ही चीज कहूंगा मैं, बहुत सारे फोन्स में स्पेशली मिड रेंज में हम देखते हैं कि जो फोटोज आते हैं बहुत पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, उनमें पंची कलर्स आते हैं, ज्यादा सैचुरेट कर देते हैं, बट दिस वन गिव्स यू नेचुरल लुकिंग फोटोज एंड नेचुरल कलर्स। अगर सैमसंग के JN1 सेंसर के बारे में बात करूं दोस्तों, अल्ट्रा वाइड अगेन दे कम शार्प, दे कम क्वाइट गुड। हाँ, थोड़ा कलर शिफ्ट आपको डेफिनेटली दिखता है। अगर सेल्फी के बारे में बात करूं, इट कुड हैव बीन बेटर, आई विल जस्ट से इट इज एवरेज सेल्फी कैमरा। एक चीज अच्छी है, लेकिन तीनों ही सेंसर्स में आपको नाइट मोड मिलता है। सो सेल्फी एज वेल एज पीछे के जो दो सेंसर्स हैं, ऑल हैव नाइट मोड सपोर्ट। कैमरा के 2-3 फीचर्स हैं, वैसे बहुत ही क्लीन UI है दोस्तों। सो ज्यादा बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, ऐसे नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल, आप जब वीडियो निकाल रहे हो तो एक्चुअली रेड लाइट आपको दिखेगा। पुराने कैमकॉर्डर से जब आप फोटो निकालते हो या वीडियोस निकाल रहे हो, सो यू कम टू नो दैट रिकॉर्डिंग इज ऑन। वैसे ही कुछ इधर भी दिखता है। और हाँ, ये जो ग्लिफ लाइट है, दैट कैन लाइट अप योर फेस व्हेन यू आर क्लिकिंग फोटोज। ये यूज कर सकते हो, ग्लिफ लाइटिंग फॉर कैमरा यू कैन यूज। और वो ग्लिफ लाइट की मदद मैक्रो शॉट्स निकालते समय भी होती है, क्योंकि जब आप बहुत पास में हो, लाइट आ जाती है एंड दे कम आउट क्वाइट गुड। वैसे दोस्तों, जैसे मैंने बताया, 24 घंटे से ये फोन हमारे पास है। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि इसका FAQ वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। जो भी आपके सवाल है नथिंग फोन 1 के बारे में, आस्क अस, वीडियो इज कमिंग वेरी सून। और इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वैसे वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो रेयर कैमरा से आप 4K 30 FPS निकाल पाओगे और आगे 1080p। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है इसके अंदर, सो यस, फुल HD में स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे। लेकिन एक चीज नोटिस की हमने, नेटफ्लिक्स चला के देखा, HDR का सपोर्ट नहीं है उधर। और एक चीज बतानी थी दोस्तों, इसमें 3 माइक्रोफोन्स हैं, ऊपर, नीचे एंड नेक्स्ट टू द कैमरा एज वेल, 3 माइक्रोफोन्स। और आप पूछते हो नोटिफिकेशन लाइट के बारे में, पूरी की पूरी बैक नोटिफिकेशन लाइट है दोस्तों। यू कैन सी दिस राइट। जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है, इमीडिएटली ग्लिफ लाइट्स अप। फाइनली बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। 778G प्लस प्रोसेसर है, 5G है, 12 बैंड्स का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है और NFC भी है। सो ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा दोस्तों, मेरा ये इंप्रेशन था कि ये जो फोन है ना, इट विल बी डिजाइन फर्स्ट, बाकी सब चीजों के पास ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। बट आई वॉज सो रॉन्ग। नथिंग फोन 1 एक ऑलराउंड फोन है एंड इट कम्स विथ थिएट्रिक्स। जी हाँ, लाइट एंड साउंड थिएट्रिक्स। मतलब आप होटल में खाना खाने जाओ और टेबल पे इसे रखो और कोई नोटिफिकेशन वगैरह आ गया, जब लाइट वगैरह हो जाता है, आई एम श्योर सब इस फोन के पास देखने वाले हैं, उनमें से कोई लोग आएंगे और पूछेंगे भाई कौन सा फोन है। इट इज दैट गुड। और ऑलराउंड इसलिए क्योंकि परफॉर्मेंस, I don't have anything to complain. Battery performance quite good, decent charging speeds, excellent display, multimedia। मतलब एक प्रीमियम मिड रेंज फोन में जो भी आपको चाहिए, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। और वो जो डिजाइन है, that's the icing on the cake। प्राइस, बस प्राइस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। If it comes for around 32,000 base variant, this will be a big recommend। And final thoughts, ये जो बोरिंग स्मार्टफोन्स आजकल आ गए हैं ना, थोड़ा सा चेंज कीजिए और लॉन्च कीजिए। This is a breath of fresh air out there। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe।